तो आज हमारी वीडियो होगी आईआईटी जेईई नीट और पीटी वगैरह के लिए क्लास 12 फिजिक्स पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो कॉपी कलम निकाल के सब तैयार हो जाइए। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब ये होता है विमाएँ, MLT, थीटा, एम्पियर, कैंडला एंड सो ऑन। इसकी पिछली वीडियो मेरी आप लोग जाके देखेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल्स मैंने इसका एक्सप्लेन किया है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, जो कि लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जेईई मेंस एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है आप लोगों का, तो आप लोग जो क्वेश्चंस को भेजते हैं उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैंने करवाता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि फार्मूला जो है अच्छे से आप लोग तैयार कर लें, कंठस्थ कर लें, और कौन सा सूत्र फार्मूला कहाँ यूज़ होगा इसको सीख ले जाना। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस अभ्यास की ज़रूरत है, जो आपको खुद को करना है। बाकी मैं तो एक गाइडेंस कर सकता हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राज तिवारी एंड यू आर वाचिंग इन राज कोचिंग क्लासेस। तो क्वेश्चन ये है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द, है ना, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन लेंथ कैन बी फॉर्म्ड ऑफ सी, है ना। तो क्वेश्चंस आप लोग लिखते चलिए। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ। क्वेश्चंस थोड़ा बहुत याद है हमको, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ सी जी, है ना, एंड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सी इज द वेलोसिटी ऑफ लेंथ एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बताना है। एंड ई क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो यही आपको आज सॉल्व करना है, करके बताएंगे। फिर सुनूँ, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ द लेंथ कैन बी एक्सप्रेस सी एंड जी। जी इज द क्या होगा, लेंथ सी इज इतना है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, ठीक है, जहाँ सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लेंथ और जी क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन इज द चार्ज। ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कूलॉम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है, कूलॉम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज E बोल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिस्टेंस R का स्क्वायर। ये हमारा कूलॉम का नियम है। ठीक है, फार्मूला के फॉर्म में E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, लेंथ को C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करने के लिए अब आर स्क्वायर के यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो यही प्रूफ करना था, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं फोर्स और जो आर है उसका स्क्वायर। अब बोलता है कि a physical quantity of the dimension length that can be formed of C, G and E square 4 pi epsilon jar। C, G and E square upon 4। तीन कंडीशन हैं। लेंथ का डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, फॉर्म्ड आउट बाय C, G and E square by 4 pi epsilon नॉट। क्लियर। तो अब हम निकालते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका निकालेंगे। तो ये फोर्स का क्या होगा, MLT -2 इंटू एल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ML³ T का पावर -2। ये हो गया E स्क्वायर, जहाँ E क्या है, चार्ज है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेंथ को C से डिपेंड कर रहा था, इस पर C, G एंड लेंथ किस पे डिपेंड करता, C, G एंड E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द चार्ज। ठीक है,
अब आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ग्रेविटी में, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, F = G, है ना, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G को निकाल लेते हैं इसमें। क्या था आपके, है ना, इक्वेशन F = क्या था, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, m1 m2। ये किसकी वैल्यू हो गई, जी की। अब इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग, आप लोग भी साथ साथ मेरे निकालते चलिए। एफ आर स्क्वायर का हमने निकाला है, ये एफ आर स्क्वायर का कितना निकाला है, ml³ T⁻², है ना, और m1 m2 माने m × m, ये m कट जाएगा तो बचा m इनवर्स l³ और T⁻²। ये किसका आया हमारे पास, g का मिल गया हमको, g का मिल गया। अब c का वैल्यू क्या होती है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c = lt, माने m 0 होगा, m⁻0 lt -1। किसका किसका मिल गया हमको, पहला मिल गया e का, दूसरा मिल गया हमको g का, और तीसरा मिल गया 3 का। अब क्वेश्चंस को आप लोग एक बार फिर से पढ़ना है। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फाउंड, है ना, आउट ऑफ सी जी एंड E² / 4πε0 इज, है ना, जहाँ सी जी और सी क्या है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इज द चार्ज है। तो ये हम निकाल लिए। अब लिखते हैं लेट, माना अब जो क्वेश्चन बोल रहा है लेट L, ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट L = क्या दिखे, किस पर डिपेंड कर रहा था, कांस्टेंट लेके ऐसा कर सकते हो, या L डाल क्वेश्चन नहीं, हमें कांस्टेंट नहीं भी लोगे चलो, C का पावर A, है ना, C द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और क्या था G अपॉन B, और तीसरा किस पर निकला, E² अपॉन 4πε0 का पावर C, ठीक है। अब ये लेंथ है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m0 l t0, c की वैल्यू क्या है हमारा, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, इसका भी ऐसे लिख देंगे m0 l t-1, g की वैल्यू हमने निकाला m-1 l का पावर 3 और t का पावर -2। E² का भी हमने निकाला है ml³ ml³, है ना, E² का कहाँ है, ये देखो T-2, वैल्यू पुट कर दिए C। अब सबका ना आपको वही करना है, m0 lt 0, देखिए m का पावर 8 × 0 हो जाएगा, है ना, तो कैंसल, m का पावर -b, है ना, यहाँ पर देखिए l का पावर कितना है 3b, पहले m का पावर देखते हैं कितना है, a का 0 से मल्टीप्लिकेशन किया 0 हो गया, b का किससे किया हम -1 से, तो -b + c, l का पावर कितना हो जाएगा a और +3b + 3c हो गया ना, और t का पावर कितना हो गया -a, है ना, और -2b और -2c, ये हो गया। कोई डाउट, ये हमको 3 कंडीशन मिल गई, है ना। अब कंपैरिजन कर लेंगे, m का कंपैरिजन कर लेंगे, -b + c = 0, है ना, l की वैल्यू यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ कितना है a + 3b + 3c = 0, यानी l के 1 है यहाँ पर, और t के वैल्यू कितना है -a -2b -2c = 0। ये 3 कंडीशन मिली। अब इस तीनों को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, यहीं पर हमको पुट करके उसकी वैल्यू को निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करिए, चलिए b की वैल्यू कितना है,
यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर देता हूँ, ये हो गया 3 था, 4 5 6, दोनों को ऐड कर दूंगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 5 + 6, तो कितना हो जाएगा b + c = 0, नहीं सॉरी 1 आ गया, मैंने 3b में से 2b गया 1, 3c में से 2c गया 1। अब हम क्या करेंगे, 4 5 6 था, ये हो गया 7, तो 4 और 7 को ऐड कर देते हैं, 4 + 7, ये हो गया 4 और 7, तो कितना मिल जाएगा 2c, c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। c की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे तो b की वैल्यू भी 1/2, b और c की वैल्यू जब 1/2 मिल जाएगा, है ना, तो हमको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू कहाँ रख देंगे, किसी में भी रख दो आपको, यहाँ पर -a, bc की वैल्यू कितना है -1, तो कितना हो जाएगा -a, है ना, = 0, -2 = 0, a = -2। हमको a की वैल्यू -2, b और c की वैल्यू कितना मिली है, हाफ मिला है। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको जो इक्वेशन आएगा वही इसका आंसर होगा, और उसी को आप लिख सकते हैं। चलिए मैं रखता हूँ, a की वैल्यू कितना है हमारे पास -2, ठीक है, तो l = हो जाता है c का पावर -1/2, g की वैल्यू b की वैल्यू कितना है 1/2, नहीं a की वैल्यू -2 है, और g का पावर b कितना है हाफ, और c का पावर भी हाफ है, तो यह जाएगा हमारे पास e² / 4πε0 का पावर हाफ। ठीक है, तो ये हमको जो वैल्यू मिल जाएगी, दोनों के एक साथ लिख देंगे, तो l = कितना हो जाएगा e²g / 4πε0 का पावर 1/2, और ये c²। यही हमारा क्या है, आज का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आने के साथ समझ में भी आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, डायमेंशन एनालिसिस क्वेश्चन था। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा दिन नहीं है आप लोगों का एग्ज़ाम का, तो कंटिन्यू वीडियो को देखकर, चाहे तो आप समर कोर्स के तहत 11 जो मूविंग बच्चे हैं, जो क्लास 10 के बाद मैथ साइंस लेते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वैसे ही हम डायमेंशन और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है सो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि पिछले साल के अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। इसके बाद मैं पीपीटी के लिए भी कुछ क्वेश्चंस वीडियो डालूंगा, तो जो भी बच्चे जो है 1 मई को एग्ज़ाम है मेरे ख्याल से पीपीटी का, तो उसको तो एक बार मेरी वीडियो को देख लें, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में लिखिए समझ में आ जाए कि नहीं।